जय हिंद दोस्तों। सार एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सार एकेडमी में विगत वर्षों में आरपीएससी और अन्य एजेंसीज द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के पेपर को विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम प्राध्यापक सामान्य शिक्षा भर्ती परीक्षा 2018 जिसका एग्जाम 3 जनवरी 2020 को करवाया गया था का ग्रुप ए के पेपर को इसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ हल करेंगे। इससे पूर्व हम प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा 2018 जिसका एग्जाम भी 2020 में करवाया गया था को 3 भागों में हल कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो वे चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम इस पेपर का शुरू किए 25 प्रश्नों का हल करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके उतना डिटेल में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, अशोक स्तंभों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। वे धारियों से युक्त है, उनकी सतह चमकदार है, सभी स्तंभों पर अभिलेख मिलते हैं, स्तंभों की यष्टि लाट एकास्म है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बी और डी, यानी उनकी सतह चमकदार है, स्तंभों की यष्टि लाट एकास्म है, यानी एक ही स्तंभ या एक ही चट्टान को काटकर उनको बनाया गया है। वे धारियों से युक्त नहीं है, वो प्लेन है और सभी स्तंभों पर अभिलेख नहीं मिलते हैं, कुछ पे नहीं मिलते हैं और अभी तक अशोक के कुल 40 अभिलेख मिले हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? साथियों, अगर आपको याद हो तो ये प्रश्न प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा परीक्षा भर्ती के पेपर में भी था और इवन की ऑप्शन भी चेंज नहीं है, ऑप्शन भी वो के वही है। तो इसका सही उत्तर आपको पता होगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसका सही उत्तर है। और ये मंदिर ललितपुर जिला में है, नागरसैली में बना हुआ। भूमरा का शिव मंदिर जो ऊपर है सतना जिले में है, नागरसैली में। नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये पन्ना जिले में है, नागरसैली में। तिगवा का विष्णु मंदिर ये कटनी जिले में है और यहाँ तिगवा के अंदर 36 मंदिरों के खंडर मिले हैं दोस्तों, और इनमें एक कंकाली देवी का मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व प्रसिद्ध मिसौन या माइसौन मंदिर समूह दक्षिण पूर्व एशिया के किस प्राचीन राज्य की धरोहर है? इसका सही उत्तर चंपा। अगला प्रश्न 4 नंबर पे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कूटों में से सही उत्तर चुनिए। इधर हमें कमीशन दे रखे हैं, इधर उस टाइम के गवर्नर जनरल दे रखे हैं, यानी कि ये कमीशन जो आए गए बनाए गए थे या आए थे, ये किस गवर्नर जनरल के समय में आए थे। सैडलर कमीशन 1917 में आया था, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। हंटर कमीशन 1882-83 में आया था, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे। रेले कमीशन 1902 में, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। और वुड्स डिस्पैच 1853 में, और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। इन कूटों का आप सही मिलाएंगे तो आपका आंसर बनेगा ए। ये चारों कमीशन जो थे भारतीय शिक्षा की उन्नति और वो कैसी हो, किस तरह से उनको बनाया जाए, किस तरह किस भाषा में दी जाए, उसी से संबंधित आयोग सारे थे। अगला प्रश्न 5 नंबर, इनमें से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891
का विरोध किया था? इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। एज ऑफ कंसेंट क्या था बेसिकली? इसमें जो लेंसडाउन थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल, उन्होंने बालिकाओं की जो विवाह करने की उम्र या शारीरिक संबंध बनाने की जो उम्र थी उसको 10 वर्ष से 12 वर्ष कर दिया था। और बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध इस आधार पर किया था कि ये भारतीयों के धार्मिक मामलों में एक तरह से जो है आपका हस्तक्षेप है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, सर कर्जन वैली की हत्या, जेपी सैंडर्स की हत्या, एएमटी जैक्सन की हत्या, डब्ल्यूसी रैंड की हत्या। तो सर कर्जन वैली की हत्या 1 जुलाई 1909 को की गई थी मदनलाल धिंगरा द्वारा। जेपी सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को की गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव द्वारा। एएमटी जैक्सन की हत्या 21 दिसंबर 1909 को की गई थी अनंत खेरे के द्वारा। और डब्ल्यूसी रैंड की हत्या 12 जून 1898 को की गई थी दामोदर हरि द्वारा। जब सेट करेंगे इनको सही से क्रम से तो आंसर आएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, लेख मैं नास्तिक क्यों हूं किसने लिखा था? सही उत्तर भगत सिंह। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा गया है दोस्तों, इसका ध्यान रखें। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था 6 नंबर वाला, इसके अंदर भी क्वेश्चन जो है पहले रिपीट हो चुका है कई एग्जाम के अंदर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सीआर दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया था। सही है। सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया था। यह भी सही। कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए। यह भी सही। 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। यह भी सही है। चारों ऑप्शन सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। साथियों, मैं आपको बताऊं इन तीनों के बारे में क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है इसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई या किसने की गई। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो इसका ध्यान रखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ किया? सही आंसर केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? सही आंसर जनवरी 1923। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? ऑप्शंस, मेजर मॉरिसन, डॉक्टर सेडलर, मेजर बर्टन, कैप्टन सावर्स। इसमें डॉक्टर सेडलर और मेजर बर्टन ये दोनों सही आंसर है। ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कोटा के अंदर डॉक्टर सेडलर, मेजर बर्टन के अलावा मेजर बर्टन के 2 बच्चे थे, इनकी भी हत्या कर दी गई थी। और साथ ही डॉक्टर सेडलर के साथ में वहां एक डॉक्टर और थे, डॉक्टर कोटम, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। कैप्टन सावर्स उस समय मेवाड़ के पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। और 1857 के समय में गवर्नर जनरल थे कैनिंग। और कोटा में जो विद्रोह किया गया था वो मेहराब खां और जयदयाल के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया? इसका सही आंसर प्रताप। प्रताप समाचार पत्र उस समय कानपुर से निकलता था। विजय सिंह इसके संपादक थे और इसकी स्थापना गणेश शंकर विद्यार्थी ने
की थी? ऑप्शन नंबर 1 देखें तो नवीन राजस्थान, ये अजमेर से निकलता था। साथियों, आपको पता हो तो ये प्रश्न जो है संस्कृत प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा वाला जो पेपर था उसमें भी था। तो नवीन राजस्थान अजमेर से निकलता था और इसके संपादक भी विजय सिंह पथिक ही थे। बाद में नवीन राजस्थान का नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया था। युगांतर समाचार पत्र जो था यह बंगाल कलकत्ता से निकलता था और इसके संपादक बरिंद्र कुमार घोष थे। अगला प्रश्न, श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है? वल्लभाचार्य, रामानुज, चैतन्य और मीरा। सही आंसर रामानुज। वल्लभाचार्य जी थे ये पुष्य संप्रदाय से संबंधित थे, चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय से और मीरा निम्बार्क संप्रदाय से। अगला प्रश्न साथियों, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? 4 चित्रकारों के नाम दे रखे हैं, अबुल हसन, मुस्किन, ख्वाजा अब्दुल समद, उस्ताद मंसूर। इनमें से ख्वाजा ख्वाजा अब्दुल समद जो थे ये तो अकबर के दरबार में थे और बाकी जो 3 हैं अबुल हसन, मुस्किन और उस्ताद मंसूर ये तीनों जहांगीर के दरबार में थे। अब जरूरी नहीं कि अगली बार क्वेश्चन जो बने वो ऐसे ही बन जाए, संभव है अगली बार जो क्वेश्चन बने वो अकबर को हटा के यहाँ पे जहांगीर कर देवे और इन तीनों में से कोई एक दे देवे। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? जलाल खां, टोडरमल, भगवान दास, मान सिंह। जलाल खां गए थे 1772, टोडरमल गए थे 1573, मान सिंह भी 1573 और भगवान दास भी 1573, लेकिन सबसे अंत में गए थे टोडरमल और सबसे पहले गए थे जलाल खां। जलाल खां के बाद गए थे मानसिंह और मानसिंह के बाद में भगवान दास और उसके बाद में टोडरमल। एक बात और, जब मानसिंह प्रताप जी से मिलने गए थे, महाराणा प्रताप से मिलने गए थे, उस समय महाराणा प्रताप इनसे नहीं मिले थे, इनके जगह उनके पुत्र मिले थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, निम्न अनुक्रम में लुप्त पद है? सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17, एक निश्चित कोड में केट को SSTC लिखा है और डियर को SEARD लिखा है, उसी कोड से SING सिंह को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, केट में सी को आगे लिया गया है और केट की जगह पे जो सी है यहाँ पे एस लगा दिया है और डियर के अंदर डी को यहाँ से हटा के आगे लिया और इसकी जगह पे एस लगा दिया। तो वैसा ही हम इसमें करेंगे, इस एस को यहाँ से हटा के आगे ले जाएंगे और इस एस की जगह पे दूसरा एस वापस लगा देंगे। तो हमारा आंसर बनेगा इसमें नंबर 4। अगला प्रश्न, पी का पिता क्यू का बेटा है, एम पी का पैतृक चाचा है और एन क्यू का भाई है, एन का एम से कैसा संबंध है? सही आंसर होगा चाचा। अगला प्रश्न, एक विद्यालय में 25 अध्यापक थे, उनकी आयु का औसत 30 वर्ष था। उसी समय एक अध्यापक जिसकी आयु 60 वर्ष थी सेवानिवृत्त हुए और एक नए अध्यापक की नियुक्ति उस अध्यापक के स्थान पर की गई। अब अध्यापकों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई, नए अध्यापक की आयु क्या है? इसका सही आंसर होगा 35 वर्ष। ये मैथ्स का क्वेश्चन है औसत का, इसे आप अपनी नोटबुक में हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य, माध्यिका एवं बहुलक के मध्य एक प्रयोग सिद्ध संबंध है। मध्य माइनस माध्यिका बराबर हाफ ऑफ माध्यिका माइनस बहुलक। ऑप्शन 2, मध्य माइनस बहुलक बराबर हाफ ऑफ माध्यिका माइनस बहुलक। ऑप्शन 3, बहुलक माइनस माध्य बराबर हाफ ऑफ माध्यिका माइनस बहुलक। ऑप्शन 4, मध्य प्लस बहुलक बराबर हाफ ऑफ माध्यिका माइनस बहुलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। यह सूत्र है, आपको याद होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा द्विआयामी यानी 2D आरेख यानी 2D फिगर नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इसका बहुदंडीय आरेख। अगला प्रश्न, एक घनाभ का आयतन 140 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी किन्हीं दो सतहों का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ के सभी किनारों की लंबाई का योग है। सही आंसर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई एक गोले की त्रिज्या के बराबर है यदि बेलन की वक्राकार सतह के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मूल्य और गोले के आयतन के संख्यात्मक मूल्य के मध्य अनुपात 1:3 है तो गोले का आयतन क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, एक पार्टी में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यंजन परोसे गए। कुछ व्यक्तियों ने केवल शाकाहारी भोजन किया और कुछ व्यक्तियों ने केवल मांसाहारी भोजन किया, जबकि कुछ व्यक्तियों ने दोनों प्रकार का भोजन लिया और शेष ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं लिया। निम्न में से कौन सा वेन आरेख इस स्थिति को सही प्रकार से प्रदर्शित करता है? इसका सही उत्तर आरपीसी कुंजी में नंबर 1 को लिया गया है। अगला प्रश्न, 27,720 संख्या के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या है। जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आता है 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, यानी संख्याएं कुल होती है 5। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सेकंड। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। एक बार और दोस्तों कि ये जो पेपर है मैं इसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप इस पेपर को डाउनलोड करके इसका प्रिंट ले सकते हैं और उसके बाद में जैसे जैसे मैं प्रश्नों के आंसर्स के साथ में बाकी डिटेल बताता हूं तो आप भी उस डिटेल को अपने पेपर में लिखकर हल करें। बाद में इसको आपके लिए रिवाइज करना और आसान हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।